वेलकम टू speedearning.com। दोस्तों, अभी जो मंदी हुई, अब जब भी इस तरह की सेलिंग आती है जिसमें लोगों को संभलने का मौका नहीं मिलता, वहां पे वो बहुत घबरा जाते हैं। तो हमेशा मैं आपसे ये कहता हूं कि बाजार ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मत पूछो। एक सिंपल सा रूल काम करता है कि आपके पोर्टफोलियो का 20-25% आपको हर एक पिक पे बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी भी लेवल पे किसी अच्छे स्टॉक में एंट्री करने का मौका इसलिए मिलता है क्योंकि बाजार कितना भी ऊंचा हो, कहीं ना कहीं किसी अच्छे स्टॉक में सेलिंग तो आ रही होगी ना। तो आपको कोई एक अच्छा स्टॉक नहीं मिलेगा तो दूसरा अच्छा स्टॉक मिल जाएगा, आपके पैसे कम पड़ जाएंगे लेकिन यहां की अपॉर्चुनिटीज कम नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब किसी बड़े इन्वेस्टर को, ट्रेडर को ये दिखता है कि मेरा 50 लाख रुपया 40 रह गया, 40 का 35 रह गया, तो उसकी हवा टाइट हो जाती है, वो घबरा जाता है। आगे वो क्या कर सकता है वो तो उसको ध्यान ही नहीं रहता। तो चक्कर क्या हो रहा है कि एक ट्रेडर और इन्वेस्टर के कंसेप्ट मिक्स हो रहे हैं। भाई ट्रेडर का काम क्या है, उसके पास 10 लाख रुपए हैं सपोज, या 5 लाख रुपए हैं, तो वो दिन का 2% बना रहा है, 20,000, 25,000, 30,000 रुपए बना रहा है। अब बाजार कहीं भी आ रहा है कहीं भी जा रहा है, उससे उसको क्या फर्क पड़ना है। नीचे जा रहा है तो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बनाए, ऊपर आ रहा है तो बाइंग करके पैसा बनाए। और इन्वेस्टर को ये झेलना पड़ेगा कि भाई मौका आएगा तो 15-20% उसका पोर्टफोलियो नीचे चला जाएगा, लेकिन जब वो नीचे चला जाएगा बाजार के ऊपर आने में वो कूद कूद के बहुत तेजी से ऊपर भी तो आ जाएगा। तो आप क्यों दुबले हो रहे हैं इस बात में कि पिछले 5 दिनों से लगातार निफ्टी गिरी और मेरा वैल्यू कम होते होते इतना हो गया। लेकिन दोस्तों ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, दर्द होता है। मैं मानता हूं इस बात को कि दर्द होता है, तो उसी का जवाब मैं देने जा रहा हूं कि मैंने अपना 15-20% वैल्यू वहां पे खाली कर लिया था। तो मेरे पास इतना पैसा तो था कि मैं नीचे के लेवल पे कुछ खरीद के रख सकता था, लेकिन ये गलती मैंने नहीं की जो आमतौर पे सभी लोग करते हैं। क्या करते हैं कि 18,300 के लेवल से 18,000 का लेवल जब क्रॉस हुआ, नीचे आया, 400 पॉइंट की गिरावट हुई, वहां पे मुझे लगा कि बाजार नीचे आ गया और मैं जितना पैसा मेरे पास था वो पूरा का पूरा डिलीवरी उठा के रख लेता, एवरेज करके रख लेता, और उसके बाद और गिरावट होती रहती 18,000 से 17,500, 17,500 से 17,000। तब तक तो मुझे पता लगता कि भाई मैं तो वहीं लेके बैठ गया, और उसके बाद तो कम से कम 15-20% की गिरावट और आ गई हर एक स्टॉक में। तब क्या करेंगे? तो हमने क्या यहां पे एक फंडा क्लियर रखा कि हम आराम से इंट्राडे में पोजीशन बनाते थे और हर एक पोजीशन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ थी, और ज्यादा दिमाग लगाया नहीं। एलटीआई था, एलटीआई हम 100 शेयर उठा रहे हैं, साथ में हमने स्टॉप लॉस लगाया 20 या 30 पॉइंट्स का, 2 से 3,000 रुपए इसमें चले जाएंगे। शाम तक हम दोबारा नहीं देखेंगे कि अब यहां ले लूं क्या, बात खत्म। एलटीआई गिरा 7,000 से 6,500 आया, 6,500 से अगले दिन मुझे कहां दिखा 6,000, 6,000 से अगले दिन मुझे कहां दिखा 5,600। जिस दिन 5,600 दिखा ना, उस दिन मैंने 5,800 पे एंट्री की, और 5,800 पे एंट्री करके वही अपना 3-4 हजार का स्टॉप लॉस था। 1 घंटे का टाइम दिया दोस्तों, 35,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था, क्योंकि जितनी बड़ी सेलिंग आई है उसी प्रोपोर्शन में मैंने आपको बताया रिवर्सल आएगा या सडन आएगा, शॉप आएगा, तो आप उसका कुछ भी नहीं है। यही मारुति में हुआ। मारुति में भी हमने क्या किया, ऐसे पहले स्टॉप लॉस हिट हुए ना, स्टॉप लॉस हिट हुए, हमने रिएक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कहां जा रहा हूं, बाजार कहां जा रहा है, क्या जीरो हो जाएगा क्या? ये हाइपोथेटिकल है कि जीरो हो जाए चीजें। अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट जीरो हो जाएगा, तो दोस्तों ये ध्यान रख लेना कि जमीन की कीमत जीरो हो जाएगी, सोने की कीमत जीरो हो जाएगी, आपके बच्चे जो डिग्री ले रहे हैं ना आईआईटी या एमबीए में जाके, वो जीरो हो जाएगा। तो स्टॉक मार्केट को कभी इस तरीके से समझना मत। तो अगर आपको इस बात की घबराहट नहीं होना कि कब तक चीजें वापस हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, अभी तो आपने 2020 में देख लिया ना कि कोविड की इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद में भी 6 महीने बाद चीजें नॉर्मल होने लगी थी। 1-1.5 साल बाद तो सबसे ऊंचा हाई बना दिया मार्केट ने। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत प्रॉमिसिंग है, और जब भी आपको इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम हो ना, तो अपने आप को बोल दो कि 3 से 6 महीने का टाइम देता हूं, तब मैं इस पोर्टफोलियो को देखूंगा, और साथ में आप जो पैसा आपने निकाल के रखा है उसके साथ इंट्राडे करते रहे। अब इंट्राडे करते करते फायदा क्या हुआ, उस बॉटम तक हमारे पास वो पैसा अवेलेबल था जिसमें हम इंट्राडे भी कर रहे हैं, और अब नीचे के लेवल पे डिलीवरी उठा के बैठ भी सकते हैं। जब मुझे कंफर्म हो जाए कि निफ्टी में ये पुल बैक रैली नहीं है, निफ्टी ठहर के अब यहां से ऊपर जाने की तैयारी में है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बाइंग पे उतर आए हैं। तो आप एमएफ या एफआईआई की एक्टिविटीज जाके देख सकते हैं, डेली एक्टिविटी। और जब आपको ऐसा लगने लगे कि अब म्यूचुअल फंड की बाइंग ज्यादा हो रही है, अब एफआईआई की बाइंग ज्यादा हो रही है, इसका मतलब बाजार पलटने लगा है, आप वहां पे अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन ये मत सोचना, ये आपको फिर से याद दिला दूं कि 5,600 पे मैंने देखा उसको एलटीआई को, और 5,800 पे मैंने बाइंग की,
कोई बोलेगा 5600 से 5800, 200 रुपए ऊपर, अब क्या मतलब है लेने से? परसेंटेज में सोचो दोस्तों, 7500 का शेयर था, क्या 56 क्या 58? आज अगर पलटा है तो 58 पे भी तो माइनस ही था, वो 6000 पे जाके प्लस हुआ। तो ये 5800 से 6050 तक चला, मुझे वो 250 पॉइंट मिले। 100 शेयर में मैंने 200 शेयर तक इकट्ठे कर लिए थे टुकड़े टुकड़े में, इसलिए मुझे वो 35,000 का प्रॉफिट मिला। यही बात मारुति में हुई। मारुति में मैंने उसको 8000 के आसपास कहीं लिया था, छोटी सी क्वांटिटी लेके स्टॉप लॉस लगा दिया था। मैं कहता हूं ना कि आप ट्रेड करो, उसके बाद उसको समय दो, समय दोगे तब जाके वो असली जादू होगा। सिर्फ 30 शेयर बचे थे मारुति के और मैंने उसको शायद 30 रुपीज के स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था। 30 या 50 रुपीज का, मतलब 1500 रुपए का रिस्क था दोस्तों। पता है कितना प्रॉफिट हुआ? 15,000 रुपीज का प्रॉफिट, क्योंकि मारुति 8000 से सीधा 8500 तक चला गया। तो 8500 के आसपास मैंने इंट्राडे का प्रॉफिट बुक किया, और वो जब बहुत अच्छा बंद हो रहा था मारुति, मुझे पता लगा कि ये तो मंथ का हाई तोड़ के बिल्कुल हाई के करीब बंद हो रहा है, तब मैं उसको डिलीवरी के लिए फिर से कुछ शेयर उठा के लेके गया। मैं ये छोटी क्वांटिटी के एग्जांपल खास तौर से इसलिए बताता हूं दोस्तों कि बाकी लोग जो भी हमारी बातें सुनते हैं उसी वॉल्यूम में काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्यादा बड़ा वॉल्यूम जो हम फ्यूचर्स वगैरह में करेंगे या इन्वेस्टमेंट में जो बड़ा फंड हम इधर से उधर चर्न करेंगे, वो बात हम यहाँ पे नहीं करने वाले। आपको कोशिश करनी है कि आप 2 अगर मारुति के शेयर खरीदे होते, भाई आदमी क्या बोलेगा 8000 का शेयर है, हम कहां से लेते हैं, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं, हम तो गरीब हैं, हमको हिम्मत भी नहीं है। 2 शेयर लेते, 16,000 रुपए के शेयर पे 1,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता, परसेंटेज में कितना है ये पता कीजिए दोस्तों। अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिंदगी इसलिए नहीं बदलती क्योंकि हम सोच नहीं बदलते। सोच नहीं बदलते तो हमारी छोटी छोटी हरकतें भी नहीं बदलती, इसीलिए तो एक जगह स्टक होकर रह जाते हैं। तो दोस्तों, जब भी बाजार में इस तरह की गिरावट हो, आप एक प्रिंसिपल बना लो कि मेरा 70% इन्वेस्टेड है, 30% अभी मैं इंट्राडे में यूज कर रहा हूं, चाहे आज बाइंग करूं, बुलिश ट्रेडिंग करूं या शॉर्ट सेलिंग करूं, बेयरिश ट्रेडिंग करूं, उससे कुछ पैसा बने। तब तक बाजार और नीचे के लेवल बना रहा है, बॉटम बना रहा है, तो आपको घबराहट इसलिए नहीं होगी क्योंकि बाजार को जाने दो ना कितना नीचे जाने को है। अगर ऊपर आपने समझो 8,000 रुपए के 100 शेयर ले रखे थे और वो शेयर गिरते गिरते 4,000 का रह गया, 4,000 का, तो मैं 200 शेयर ले पाऊंगा ना। तो 200 शेयर 4,000 के और 100 शेयर 8,000 के, अभी आप कैलकुलेट कीजिए, आपको पता लगेगा एवरेज आपका क्या निकल के आता है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर ऊपर आपको किसी ने शेयर लेने को कहा था, कोई डॉक्टर तो नहीं था जो कह रहा था कि भी दवाई लेने हैं वैसे शेयर लेने पड़ेंगे इस लेवल पे, फिर भी आपने लिए और लेके सो गए। भाई बाजार ऊपर के लेवल पे है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जब डिप्स आए तब खरीदी करनी चाहिए, पर आपने वहां खरीद लिया, ठीक है। अब जब नीचे के लेवल पे प्राइस आ रही है तो कौन मना कर रहा है आपको खरीदने से? लेकिन पैसा बचाया ही नहीं ना। तो ध्यान रखो, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो फंड के हिसाब से लो। मेरे पास कितना पैसा है? अभी कोई ये बोलेगा सर मेरे पास तो ज्यादा पैसा ही नहीं है। किसने पूछा कितना? 10,000 रुपए है तो आपने 5,000 की खरीदी की, फिर 2,000 की और अब 3,000 हाथ में, ऐसे भी चलेगा। अगर 10 करोड़ है तो आपने 5 करोड़ लगाया, फिर 1 करोड़ लगाया, फिर 50 लाख लगाया, फिर थोड़ा प्रॉफिट फंड खाली किया, ऐसे करके मैनेज करोगे। लेकिन जिस पैमाने पे आप चीजें कर रहे हो उस पैमाने पे आपको कैलकुलेशन परसेंटेज में करना पड़ेगा। यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था दोस्तों। एक खुशखबरी है, इंग्लिश में बुक आ गया है जिसमें स्टॉक मार्केट कमोडिटी दोनों एक साथ है। इंग्लिश में वो सारे कंसेप्ट है, उसमें इंट्राडे के सारे कंसेप्ट है, टॉप 12 स्ट्रेटेजीज भी हैं उसमें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, एफ&ओ, फंडामेंटल, टेक्निकल एनालिसिस, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। 499 का ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।